नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अगर आपसे पूछा जाए कि अवसर के हिसाब से बदल जाने वाले को आप क्या कहते हैं, अवसर के हिसाब से यानी मौका देखकर जो बदल जाए तो उसको अवसरवादी कहा जाता है, अपॉर्चुनिस्ट कहा जाता है। यानी जहां उसने अपना फायदा देखा वो बदल गया। वो आपको लग रहा होगा कि आज मैं ये बात क्या कर रहा हूं। तो ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मान लीजिए ये सवाल पूछा जाए आपसे परीक्षा में, तो इसके विकल्प 4 विकल्प दिए होंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं। तो उसमें एक विकल्प तो दिया रहेगा कि अवसरवादी, जो सही भी होगा। इसके अलावा 3 और विकल्प दे दिए जाएंगे जो उससे मिलते जुलते होंगे लेकिन वो सही नहीं होंगे। पर मिलते जुलते विकल्प अगर दे दिए जाएं, यानी एक विकल्प अगर दे दिया जाए निष्कपट, समझ में आता है। एक विकल्प दे दिया जाए सदाचारी, वो भी समझ में आता है। लेकिन एक विकल्प अगर उसमें दे दिया जाए पंडित, तो ये थोड़ा समझ से परे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे एक फिल्म आ रही थी जिसका था कि घूसखोर पंडित, कुछ इसी तरह का नाम था और सुप्रीम कोर्ट गया, आखिर में उस फिल्म का नाम बदला गया। अब ये इस अवसर के हिसाब से बदल जाए, उसको आप क्या कहेंगे? इस सवाल के विकल्प में अगर पंडित रखा गया हो, एक विकल्प रखा गया हो, इसका मतलब ये सीधे तौर पर एक किसी जाति, एक वर्ग को अपमानित करने के लिए ये विकल्प रखा गया है। सीधे तौर पर इसका मकसद है, क्योंकि न तो उस जो बात पूछी जा रही है उससे ये संबंधित है और ना ही कहीं से भी जो इसका सही विकल्प होगा उससे कहीं से ये मेल खाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सीधे सीधे इस प्रश्न को बनाने वाले का मकसद किसी जाति विशेष को, वर्ग विशेष को, समुदाय विशेष को अपमानित करना है। उसके प्रति उसकी कोई कुंठा रही होगी, या फिर इस प्रश्न को बनाकर वो किसी को खुश करना चाह रहा होगा कि इस तरीके का कोई सवाल बना दिया जाए, उसके विकल्प में रख दिया जाए तो कोई उससे हो सकता है कोई खुश हो जाए। अब कौन खुश हो जाएगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिसने प्रश्न बनवाया होगा या उस व्यवस्था का जो सर्वे सर्वा होगा, हो सकता है वो खुश हो जाए। अब आपको हम बता देते हैं कि इस सवाल का हम जिक्र कर क्यों रहे हैं, इसकी इतनी हमने भूमिका क्यों बना दी। दरअसल ये सवाल उत्तर प्रदेश की में दरोगा भर्ती परीक्षा हो रही है और उस भर्ती परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था। हिंदी के भी सवाल पूछे जाते हैं, कई तमाम विषयों के सवाल पूछे जाते हैं, उसमें ये सवाल था। अब ये सवाल पूछा गया, इसको लेकर हंगामा मचना तय था, हंगामा मच भी रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक नेता है अभिजात मिश्रा, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि ये क्या मतलब है इसका। बहुत उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है, इसकी जांच की मांग की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कोई उनकी बात सुने या ना सुने, सरकार में उनकी कोई हैसियत हो या ना हो, लेकिन पद उनके पास मुख्यमंत्री का है, उन्होंने भी जब तमाम सवाल उठे इसको लेकर तो उन्होंने भी आपत्ति जताई, एक कोई बयान जारी किया जिसमें उन्होंने इस पर जांच की मांग की और चिंता जताई। अब उनकी ही सरकार है, चिंता जता रहे हैं, जाकर ये सीधे ये पता नहीं कर सकते हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश नहीं करा सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उन्होंने उस तरीके से चिंता जताई जिस तरीके से अगर मान लिया जाए कि वो विपक्ष में बैठे हुए कोई नेता है। बहरहाल मामला ये नहीं, मामला ये है कि इस तरह के सवाल बनाने की हिम्मत कोई करता कैसे। सवाल बनाने का मतलब है कि अगर सवाल बनाया जाएगा, विकल्प उसमें रखे जाएंगे, उनका कोई तुक होगा। इस तरीके की बेहूदगी के सवाल बनाने वाले, पहली बात उनकी अपनी खुद की क्या योग्यता है उस मूर्ख व्यक्ति की जिसने सवाल बनाया होगा, और उस सवाल के विकल्प में इसको रख रहा है। सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं, सवाल में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन सवाल के विकल्प के रूप में इसको किसी जाति का नाम वो रख दे रहा है, किसी समुदाय का नाम। हाँ, एक बात और भी है कि पंडित कहते हैं विद्वान को, अवसर के हिसाब से बदल जाने वाला, इसका तुक किसी विद्वान से कहाँ दिखाई पड़ रहा है कि इस सवाल का जवाब देने में कोई छात्र भ्रम में आ सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। कहाँ से उसको कंफ्यूजन होगा? सामान्य रूप से हिंदी जानने वाला व्यक्ति सब जानते हैं कि अवसर के हिसाब से बदल जाने वाला अवसरवादी होता है। लेकिन बात जो हमने कही है कि एक ये को हो सकता है कि सवाल बनाने वाला किसी को खुश करना चाह रहा हो,
तो मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो है ये लगातार ये देखने में आ रहा है कि ब्राह्मणों के अपमान को लेकर ऐसा लग रहा है जैसे वो अभियान चला रही हो, कैसे अपमानित किया जाए, ब्राह्मणों को माफिया बताया जाए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बताया जाए कि ये जाति ही पूरी की पूरी माफिया है। इस तरीके के लगातार चीज़ें सामने आती हैं। ब्राह्मण मार दिया जाए तो उसको मारने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए, बचाने की कोशिश की जाए। कई घटनाएं हुई हैं, बुरी तरीके से लिंचिंग हुई है। ताज़ा तरीन एक मामला है बदायूं का, उसमें दो HPCL के 2 अधिकारी थे, बड़े अधिकारी हैं। उन अधिकारियों में से एक ब्राह्मण है, एक व्यवसायी है। मतलब इससे नहीं है, उन लोगों की दिन दहाड़े बहुत ही ब्रूटल तरीके से बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या कर दी गई, उनको मार दिया गया। और मारने वाला व्यक्ति अजय प्रताप सिंह उनका नाम है, और वो व्यक्ति बार बार उनको धमकी दे रहा था। इसकी शिकायतें भी की गई थी पुलिस में, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और आखिरकार उस व्यक्ति को इन लोगों ने, उसकी कंपनी थी, वो ठेकेदार है, उसकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। उसके विरोध में इन लोगों से वो नाराज था और आता है एक दिन खुलेआम ऐसे दोनों लोगों की जान ले लेता है। ये तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था यूं ही चल रही है। लेकिन मारने वाला व्यक्ति इतना बड़ा अपराध करता है, उसके बावजूद उसको बाकायदा भागने का मौका दिया जाता है। भागने के बाद उसको थाने में सरेंडर करने का मौका दिया जाता है। सरेंडर करने के दौरान चूंकि ये दिखाना भी है कि हम कार्रवाई भी करते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस हाफ और फुल एनकाउंटर करती है, उसको वहां पर उसके पैर में जरा सी गोली मार दी गई, 1-2 छर्रे लग गए, लंगड़ाते हुए उसको ले आया गया। यानी कुल मिलाकर उसको बचाने की पूरी तरीके से कोशिश की गई। वही अभी 2 दिन पहले गाजियाबाद की आपने घटना 2-4 दिन पहले की होगी, वहां किस तरीके से एक यूट्यूबर को मारा गया, उसके बाद मारने वालों 2 लोगों को किस तरीके से वहां ढेर कर दिया गया, मार दिया गया। उत्तर प्रदेश में कानून का राज यही है कि सीधे पुलिस मार देती है गोली, और पहचान के मारती है किस जाति का है, किस धर्म का है, किसको मारा है और मारने वाले की जाति क्या है। ये सारी चीज़ें पहचान के अपराध तय होता है और अपराध के हिसाब से गोली मार दी जाती है। गोली में किसी की जान चली जाए अपराधी की, वो देखा जाता है कि ये जान जाने वाला है, मार देने वाला है, या फिर इसके पैर में थोड़ी सी गोली मार दी जाए दिखाने के लिए कि हाँ हमने इसको एनकाउंटर में मारा है और इसको चोट लग गई है। ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि किस तरीके से जाति और धर्म को देखकर कुछ जातियों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, कुछ जातियों को जानबूझकर अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। धर्म विशेष को लेकर तो एक पूरा का पूरा कैंपेन चल ही रहा है, उसमें कोई किसी से बात छिपी नहीं है और खुलेआम ये चीज़ें हो रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या संविधान के नाम पर संविधान की शपथ लेने वाले लोग, उनके संरक्षण में, उनकी देखरेख में ये चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि ये आरोप लगाना तो ठीक नहीं है, लेकिन जो पूरा सिलसिला चल रहा है उसको देखते हुए क्या लगता है कि क्या ये चीज़ें जानबूझकर हो रही हैं? और कई मौक़ों पर ऐसा लगता है कि किसी जाति विशेष को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी की पोस्टिंग में, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बाकायदा ध्यान रखा जा रहा है। थानों की पोस्टिंग में ध्यान रखा जा रहा है कि एक खास वर्ग को, खास समुदाय को, खास जाति को, इसको लेकर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं। और इसमें जो ब्राह्मण वर्ग है वो एक तरीके से सबसे बड़ा समर्थक वर्ग भारतीय जनता पार्टी का माना जा रहा है। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे बड़ा पीड़ित वर्ग वो है। पीड़ित वर्ग होना तो अपनी जगह है, लेकिन उसको जाति के नाम पर किस तरीके से अपमानित किया जाता है, ये बड़ी हैरानी की बात है। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले की बात है, पार्टी के विधायकों ने एक बैठक कर ली, ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक कर ली, और अलग अलग जातियों के विधायकों की, नेताओं की बैठकें होती रहती हैं, लेकिन ब्राह्मण विधायकों की बैठक कर ली गई तो पार्टी के नए नए जो बने हुए अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उन्होंने नोटिस दे दिया और चेतावनी दे दी कि दोबारा ऐसा किया तो फिर ठीक नहीं होगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। हंगामा मचा थोड़ा सा, लेकिन ब्राह्मण वर्ग भी है, समझ में नहीं आता है कि ये ब्राह्मण वर्ग भारतीय जनता पार्टी से इतना अपमानित होने के बावजूद उसकी क्या मजबूरी है, क्या उसको डर है। कोई विधायक, किसी विधायक ने चूं तक नहीं की, यानी जिस विधायक के यहाँ पर बैठक हुई थी वो विधायक भी बाद में खामोश हो गया, उसको न जाने क्या डर दिखा दिया गया। और चाहे बड़े नेता हों, चाहे
पदाधिकारी हो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कुछ भी बोलने की। अब क्यों नहीं पड़ती है? एक अनुशासन एक अपनी जगह, पार्टी का अनुशासन हो, सरकार का अनुशासन हो, हर चीज़ का अनुशासन होता है, लेकिन अनुशासन होना, अनुशासित होना और गुलाम बन जाना, दोनों में अंतर होता है। एक व्यक्ति होने के नाते, नागरिक होने के नाते, जागरूक इंसान होने के नाते आपके पास संविधान ने अधिकार भी दिए हुए हैं, और वो अधिकार आपको हर एक संगठन में, संस्थान में है। आप अपनी बात तो रख सकते हैं, और ऐसा क्या कि आपको डरा दिया गया, धमका दिया गया तो आप खामोश हो गए। अब इसको लेकर भी कुछ आवाज़ें उठी हैं, ये जो सवाल पूछा गया है, लेकिन इस सवाल को पूछने वाला कौन है, क्या है, लगता नहीं कि पता लग पाएगा, और लग भी गया तो कोई कार्रवाई होगी, इसको लेकर कोई श्योरिटी नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है। और हाँ, इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों न आती रहें, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, कोई सख्ती नहीं बरती जाती है, और ऐसा भी लगता है कि शायद इस तरह का काम करने वालों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है कहीं ना कहीं, तभी उनके अंदर भी आता है कि ठीक है, ऐसा हम कर देंगे तो हमको शायद प्रमोट कर दिया जाएगा, हम खुश कर देंगे किसी को, उसका हमको इनाम मिलेगा, इनाम दिया जा सकता है। तो अगर इस तरीके से सरकार चल रही है, सरकार में अपने ही एक समर्थक वर्ग को, और समर्थक हो या ना हो, किसी को जाति, धर्म, उसके व्यवसाय, इसके आधार पर अगर इस तरह से अपमानित करने की बार बार कोशिश की जाएगी, तो इससे तो ये लगता है कि ये इसके पीछे कोई ना कोई पूर्वाग्रह है, कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई वजह है। अब वो वजह क्या है? और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमने कहा कि सबसे बड़ा समर्थक वर्ग यही है, फिर भी वो उसको इतना जलील किया जा रहा है, तो अपने आप में हैरान करने वाली बात है। सबसे कम वोट पिछले 10-12 साल में 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिले हैं, फिर भी ये कहा गया कि 80% ब्राह्मण वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिया है। इन सब के बावजूद उसको इतना अपमानित किया जा रहा है, और अपमानित करते हुए ये बताकर किया जा रहा है कि हाँ, हम अपमानित कर रहे हैं और आप अपमानित हो रहे हैं, और आप अपमानित होने को अभिशप्त हैं, ये भी बताया जा रहा है। शंकराचार्य के मुद्दे पर किस तरीके से क्यों किया गया? क्योंकि शंकराचार्य भी ब्राह्मण है। हालांकि वो पद ऐसा है कि वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जैसी बात नहीं रह जाती है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है, मठों को आगे बढ़ाना, मठों का समर्थन करना। आप देखेंगे, अगर पूरा सर्वे करके आप देखेंगे, तो मठों के जो मठाधीश हैं वो आपको ब्राह्मण नहीं मिलेंगे। वो बहुत सारे जो हैं वो क्षत्रिय वर्ग के मिलेंगे, बहुत सारे दूसरे वर्ग के मिलेंगे, ब्राह्मण मठाधीश बहुत कम मिलेंगे। उनको हिंदू धर्म का रक्षक के तौर पर पेश किया जा रहा है, और जो शंकराचार्य पिछले 1200 साल से जो परंपरा चली आ रही है, उन शंकराचार्यों को कैसे अपमानित किया जा रहा है, और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो ब्राह्मण है। खास तौर पर हम स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं। तो ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, कब तक किया जाता रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी को इतना भरोसा क्यों है खासतौर पर इस जाति के लिए कि इसको अपमानित करके हम जितना अपमानित करेंगे ये उतना ही उनका समर्थन करेगा, ये बड़ी हैरानी की बात है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।